नमस्कार, एसएनसी आवास में एक बार फिर आपका स्वागत है। विवाहिता की मौत अगर ससुराल में हो जाए और उससे पहले उसे वहां पे प्रताड़ित किया जाता रहा हो, उससे दहेज की मांग की जाती रही हो तो मामला संदिग्ध हो जाता है। हम बात कर रहे हैं निर्जला पनिका की, जो खुटार चौकी क्षेत्र के हरवा में रहती थी और उसकी मौत हो गई। परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था, पति उसके साथ लगातार मारपीट करते थे, दहेज की मांग कर रहे थे और अंततः सुलह समझाइश भी काम नहीं हुई और निर्जला की मौत हो गई। उन्हें न्याय चाहिए। पुलिस जांच कर रही है, पीएम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें संदिग्ध स्थितियों में जा रही हैं वो ये बताता है कि जांच के बाद पता चलेगा कि दोषी कौन है। निर्जला की एक छोटी बच्ची है, ऐसे में वो खुदकुशी क्यों करेगी, ये भी अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और परिवार ये कह रहे थे कि वो खराब स्थिति से गुजर रही थी, लगातार प्रताड़ित हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसे उम्मीद थी कि चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, लेकिन अंततः वही हुआ जिसका डर था, उसे मार दिया। इस तरह का आरोप की बुआ अंजू और खुद उसकी मां शांति पनिका लगा रही हैं और उनका यह कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और जो जांच हो निष्पक्ष हो, जिससे अगर कोई दोषी हो तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच के बाद की स्थितियां क्या सामने आती है, लेकिन अगर वाकई में निर्जला प्रताड़ना का शिकार हो रही थी, उससे दहेज की मांग की जा रही थी, तो निश्चित है कि यह सारा का सारा मामला एक संदेह की तरफ तो जाता ही है। तस्वीर में मुस्कुराती हुई निर्जला इस तरह से मौत के आगोश में चली जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आप बुआ हैं? जी सर। तो क्या ऐसा लग रहा था, क्या आपको लग रहा था? जी सर, हम पूरा तो नहीं जानते, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरी बेटी बुद्धि नहीं थी। शादी के दूसरे महीने से ही उसको इतना टॉर्चर किया जाता था, दहेज को लेकर के और चीज़ों के लिए लेकर के उसको इतना मारा जाता था, लेकिन हम लोग कभी एक्शन नहीं लिए। उस दिन भी वो लोग सडनली फ़ोन किए और बोले कि फांसी लगाई है और आके देखे तो ट्रामा सेंटर में थी सर। किस दिन की घटना है ये? 22 तारीख की घटना है सर, गुरुवार के दिन की। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम लोग गए सर, वो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में थी, यहाँ से ट्रामा सेंटर से हम लोग उसको सिंगरौली हॉस्पिटल हीरावती में ले गए। वहाँ दम तोड़ी। वहाँ डॉक्टर विनोद सर से मैं स्वयं बात की अंदर जाके कि सर हुआ क्या है। वो ये नहीं बोले कि वो फांसी लगाई है, वो ये बोले कि इसका गला यूँ इस तरह दबा है कि उसकी ब्रेन की नस है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। वो इतना तड़प रही थी। अगर सर फांसी लगाई मेरी बेटी, ये बताइए फांसी लगाई, उनका कहना है कि 9 बजे फांसी लगाई है, तब मेरी बेटी 3 बजे दम क्यों तोड़ी, यहाँ से वहाँ क्यों की? अच्छा, पुलिस की जांच चल रही है, हम ही जानना चाहते हैं। जांच चल रही है सर, लेकिन उस दिन हम लोग क्या हुआ कि रोने गाने में लग गए, लेकिन हम लोग को लेट हो गया। जब हम लोग गए पुलिस स्टेशन वहाँ थाने में, वो लोग हम लोग का FIR नहीं लिए, बोले लड़का वाला तो पहले आके लिखा दिया। वो इतना ये निकले, हम लोग तो बिजी थे, अंदर रो गा रहे थे, वो जाके FIR करा दिए, फिर नहीं किए। फिर जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ने के बाद थाने वालों ने हमारा रिपोर्ट दर्ज किया है सर। अब बोले कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे जब तक PM रिपोर्ट नहीं आएगी। ये मृतका निर्जला की बुआ अंजू से हमारी बात हो रही थी और आप देख सकते हैं चेहरे पे उदासी साफ दिखाई दे रही है। हमारे साथ शांति देवी भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो मृतका की मां हैं और इस घटना से जो घटना घटी है बेहद दुखद है। इससे पहले क्या लड़की ने कभी ऐसा बताया कि ससुराल में उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है? हाँ बताई। क्या बोली? बोली कि मारते हैं पीटते हैं, तो मैं समझा बुझा के एक दफे भेज दी ससुराल कि अब बेटी ऐसा नहीं करेंगे। मतलब पिछले साल 3 महीने पहले नवरात्र में जब उसको मारे थे तो बेहोश कर दिए थे। वो फोन लगा के बोली कि मम्मी आओ लेने, फिर मेरे भैया भाभी लेने गए। फिर गए तो दामाद नहीं बोला कि आप मत ले जाइए, हम दवाई कराएंगे मारे हैं तो। फिर ये उठा करके ले आई। इसके बाद वो ससुराल में रही 15 दिन तक, लेकिन दामाद लेने नहीं आया, नहीं हम लोग का फोन करता है, नहीं उठाता है, ना हम लोग से बात करता है। शादी को कितने साल हो गया था? शादी को करीब 1.5 साल हुए हैं सर। कोई बच्चा? एक बच्चा है, अभी 2 हफ्ते पहले उसका अनुप्राशन हुआ है, 6 महीने का लड़का है उसका सर। और आपको ऐसा लगता है कि उसे ससुराल में लगातार प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा था? हाँ, होना पड़ रहा था सर, क्योंकि मेरी बेटी शुरू से ही फोन कर करके बताती गई है। यहाँ तक की घटना हुई है 22 तारीख को गुरुवार को, लेकिन वो बुधवार को 4 बजे माँ के पास फोन की थी, बोली कि मम्मी ऐसा मार दिया है कि मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। जब हॉस्पिटल में हम लोग आए तो देखे कि उसका हाथ टूटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। हम बस यही जानना चाहते हैं, यही सच के तहत जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी बेटी फांसी लगाई तो उसका रीजन दो। जब रीजन पूछे तो उसके घर वाले बोले, उसका पति बोल रहा है कि मोबाइल मांगी सुबह, बोली कि पापा से वीडियो कॉलिंग करना है, फोन दो। मैं फोन नहीं दिया, मैं दूसरा मोबाइल दे दिया जिसमें रिचार्ज नहीं था। वो पटक दी और दरवाजा बंद करके लटक गई। और जब उसकी सास से पूछे तो उसकी सास बोली कि मेरे को कुछ नहीं पता है मियाँ बीबी के बीच में क्या हुआ। सुबह वो उठी, खाना बनाई, पति को खाना वाना टिफिन उपिन दे करके वो भेज दी ड्यूटी। इसके बाद वो दरवाजा बंद की है और उसके ससुर बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता। लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल में आए और मीडिया वालों को बुलाए तो उसका वही पति एक्सेप्ट कर रहा है कि लड़ाई हुआ था थोड़ा बहुत,
बहुत। माँ से बातचीत हो रहा था तो माँ का हाथ धर के मैं बाहर निकाल के आया था कि माँ तुम चुप रहो, इहो चुप रहे। इसके बाद मैं ड्यूटी चला गया। फिर पता नहीं वो लोग क्या किए क्या नहीं किए। पुलिस की जांच के बाद चीजें काफी बेहतर तरीके से पता चलेंगी। मृतका निर्जला की मां वन स्टॉप सेंटर में भी जाकर उसने एक आवेदन दिया है। हम आपको बता दें कि वन स्टॉप सेंटर खासतौर से प्रताड़ना से जुड़े हुए मामले को काफी बेहतर तरीके से देखती रही है। अब जिस तरह की जांच सामने आएगी उससे पता चलेगा कि निर्जला के घर वालों को जिस तरह का शक है क्या वो वाकई में सही है। पुलिस की जांच क्या उसे एक ऐसी दिशा देती है जिसमें ऐसा पता चलता है कि हाँ, प्रताड़ना सह रही निर्जला का आखिर कौन सी परिस्थिति हुई जिसमें निर्जला को मौत के आगोश में जाना पड़ा। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहें। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।